अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोगों को नहीं मैं पहुंचा सका, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह मैं रेगुलर रहूँगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे हुई, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में क्या सोचा जाता था, उनको नाम कैसे दिए जाते थे। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आज से 200 साल पहले, कम से कम 200 ईयर्स अगो, ये सोचा जाता था कि केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने के दो तरीके हैं। केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के दो तरीके थे। नंबर 1 इज देयर ओरिजिन्स एंड सोर्सेज, नंबर 2 देयर प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके सोर्सेज और उनकी खसूसियात, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता था, उनके नाम लिए जाते थे या उनको क्लासिफाई किया जाता था। 200 ईयर्स अगो ये सोचा जाता था कि केमिकल कंपाउंड्स वर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज और सोर्सेज। और इस लिहाज से केमिकल कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सोर्स देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स ये लिया गया कि वो लिविंग थिंग्स से आ रहा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या लिया गया कि वो नॉन लिविंग थिंग्स से आ रहा है, या उसका सोर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। मतलब साफ है कि 200 ईयर्स अगो 200 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के दो तरीके थे, या केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने के दो तरीके से। नंबर 1 इज देयर ओरिजिन, और नंबर 2 था उनकी प्रॉपर्टीज। ये दो तरीके, ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर नाम दिया जा रहा है। नाउ केमिकल कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें पहली जो चीज है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स which obtained from living things, जो हमें कहां से मिल रहे हैं, जिंदा चीजों थे। अब उन लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हुए जो आपको लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं। अब लिविंग थिंग्स में भी प्लांट एंड और एनिमल, बोथ ऑफ देम प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी। दूसरे हमारे पास कौन से आ जाते हैं? दूसरे हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं, जो आपको मिनरल से मिल रहे हैं, जिनका सोर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है या क्या है, मिनरल्स। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दोज कंपाउंड्स विच obtained from non living things एंड मिनरल्स, जो इन दो चीजों से मिले, नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल से, उनको आप कह रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसमें क्या क्या है, लाइक अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड, लाइक
कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक कैल्शियम क्लोराइड। ये हैं आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब तक जो मैं क्लियर करना चाह रहा था आप लोगों को वो ये था कि 200 years ago chemical compounds are classified according to their origins and according to their properties. According to their origins and properties, chemical compounds are of two types. One organic, other inorganic. Organic compounds are those which obtain from living things like plant and animals. Inorganic compounds are those which obtain from non-living things like minerals, or these are sodium chloride, calcium carbonate और calcium chloride. बट इस डेफिनेशन के पीछे कौन था? इस डेफिनेशन की बुनियाद क्या थी? इस डेफिनेशन को परवान चढ़ाने वाला कौन था? याद रखिएगा, इस डेफिनेशन का और इस डेफिनेशन का हामी था जैकब बर्जीलियस। अब याद रखिएगा, जैकब बर्जीलियस पुट फॉरवर्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। अब जैकब बर्जीलियस पेश कर रहा है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब नया पहलू आ गया, इसी चीज में एक नया पहलू कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। वाइटल फोर्स थ्योरी इस बात की हामी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग से मिलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से और मिनरल से मिलेंगे। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार कर ही नहीं सकते, यह कहता था जैकब बर्जीलियस। अब आपके पास नेक्स्ट चीज सीखने को आई, जैकब बर्जीलियस 1815 वाइटलिज्म। ये वाइटलिज्म क्या है? ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? अब वाइटल फोर्स थ्योरी दे रहा है जैकब बर्जीलियस, और कब दे रहा है? 1815 में। आपके बुक्स में 1808 भी लिखा हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ओनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ओनली सिंथेसाइज बाय और विद इन लिविंग थिंग्स। ये सिर्फ जिंदा में तैयार होता है। मतलब साफ है। इसका पॉइंट क्या था? इसके पॉइंट के मुताबिक पहला ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। synthesized only by or within living things। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि 200 years अगो ये बातें की गई और ये दुरुस्त थी। उसकी रीजन क्या थी? कोई भी बंदा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि वी नीड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी हैव टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट ऐसा नहीं था, किसी ने तैयार करने की कोशिश ही नहीं की। जैकब बर्जीलियस की थ्योरी आने के बाद नो वन हैव ट्राइड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। अब एक साइंटिस्ट वोहलर आया 1828 में। बेसिकली अगेन जरा इसको गौर से देखें। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने के दो तरीके थे, ओरिजिन एंड देयर प्रॉपर्टीज। उनके ओरिजिन के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक हो गया। और कहा जी फिर ये दो किस्म के थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लिविंग से हैं, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग से हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका सपोर्टर कौन था? जैकब बर्जीलियस। वाइटलिज्म, वाइटल फोर्स थ्योरी दी उसने। उसने कहा मियाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में तैयार ही नहीं कर सकते,
ये सिर्फ सिंथेसाइज होते हैं लिविंग थिंग्स में, ये सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स प्लांट और एनिमल से मिल सकते हैं। अब इसको बिल्कुल खत्म कर दिया साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वोहलर। एक बात याद रखिएगा, वोहलर ऐसा करना नहीं चाह रहा था। हाँ, वोहलर को क्रेडिट जरूर मिला है कि वोहलर ने लेबोरेटरी में यूरिया तैयार किया, हालांकि ऐसा नहीं था कि वो यूरिया तैयार करने वाला था। वो तो बेसिकली अमोनियम सायानेट के बारे में स्टडी कर रहा था। मेरी स्टडी के मुताबिक जहां तक मैंने इसको पढ़ा है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसने यूरिया तैयार किया या वो कोशिश कर रहा था यूरिया तैयार करने की, ऐसा कतई नहीं है। वोहलर ट्राइंग टू सिंथेसाइज अमोनियम सायानेट। अब इसको रिजेक्ट कैसे किया गया? नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, कि आखिर वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म कैसे हुई। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने खत्म किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म किया फ्रेडरिक वोहलर ने। वोहलर ने प्रिपेयर किया यूरिया इन द लेबोरेटरी। बेसिकली वोहलर ट्राइंग टू सिंथेसाइज अमोनियम सायानेट, वो तैयार करने जा रहा था NH4CNO, बट हुआ क्या, ये फौरन कन्वर्ट हो गया यूरिया में, NH2 CO। एक्सीडेंटली अमोनियम सायानेट से उसने क्या प्रिपेयर कर लिया? यूरिया। रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ और अमोनियम सायानेट जो था वो किस में तब्दील हो गया? अमोनियम सायानेट CNO वो यूरिया में तब्दील हो गया। मीन्स द होल क्रेडिट गोज टू वोहलर बिकॉज ही सिंथेसाइज यूरिया इन द लेबोरेटरी। मान लिया कि एक्सीडेंटली बना, लेकिन क्रेडिट उसी को जा रहा है। वोहलर के बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कॉल्ब्स। कॉल्ब्स ने फिर तैयार किया ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। अब द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टोटली चेंज। अब पहले वाली डेफिनेशन बेबुनियाद हो गई, अब एक नई डेफिनेशन आ गई। देखिए जरा इस कंपाउंड को गौर से देखिए। यह कंपाउंड बता रहा है इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की यह दी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन मौजूद हो। मतलब अब मैं मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कह रही है? मॉडर्न डेफिनेशन यह कह रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड है विच कंटेन, जो रखते हैं कार्बन। कार्बन तो लाजमी है, लेकिन चैप्टर 12 में मैं जाकर बताऊंगा कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें कार्बन नहीं है लेकिन वो ऑर्गेनिक है। अब नहीं बताऊंगा। विच कंटेन कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, फास्फोरस हो सकती है। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। At the branch of chemistry which deals with the study of the branch of chemistry which deals with the study of
compounds of carbon and hydrogen and their derivatives are called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिसमें कार्बन लाजमी है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का हम मुताला करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बता दूं आप लोगों को, लाइक मीथेन, लाइक इथेन, लाइक प्रोपेन, ईटीसी। ये कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बट वन थिंग, कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी हैं जो इनऑर्गेनिक है, जिनको हम इनऑर्गेनिक स्टडी करते हैं या जिनको हम इनऑर्गेनिक मानते हैं। मीन्स दैट सम कार्बन कंपाउंड्स कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनको हम क्या मान रहे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मान रहे हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं हमारे पास। कार्बन कंपाउंड्स वो कार्बन कंपाउंड्स स्टडीड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं, because the reason is that there are most of the properties relating to inorganic compounds, क्योंकि उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज बिलोंग ही इनऑर्गेनिक से करती हैं, तो दैट्स वाई हम उनको इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उनमें कौन कौन से हैं? पहले तो आ गया हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमारे पास आ गए सायानाइड्स, जैसे हमारे पास HCN आ गया, हमारे पास KCN आ गया, या हमारे पास NaCN आ गया। तीसरा हमारे पास आ गया कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जैसे आपके पास आ गया Na2CO3, K2CO3, या बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स में आपके पास जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी एग्जांपल आप कंसीडर कर लें। और आखिरी है हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा क्या क्या कंटेंट रख रहा था? इंट्रोडक्शन में अर्ली हिस्ट्री क्या थी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, वोहलर ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इस लेक्चर को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है और इसको अपनी नोटबुक के आप लोगों ने नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।